अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 7 जुलाई 2026 है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है गुज़िश्ता रोज। उसका पोस्टमार्टम मैंने आपके पास लेके आना था। वो खबरें मैंने अंदर से लेके आनी थी जो आपको नहीं बताई जा रही। आपके ऊपर जो काबिज माफिया है उसकी मैंने खबरें आपको बतानी थी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस भूल के अंदर रह रहे हैं। वो मैंने आपको बतानी थी। लेकिन मैं शुरू में ही दरखास्त आपसे करता चलूं कि इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसको लाइक करेंगे और मेरा काम अगर आप देखना चाहते हैं तो जाहिर बात है, इसको लाइक अगर आप वीडियो को करेंगे तो फिर आपको विजिबिलिटी मेरे चैनल की नजर आएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अजीज़ान, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसकी तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक तो ब्रिगेडियर तो मेजर जनरल की प्रमोशंस थी। अब मेजर जनरल जो है उसकी रेटिफिकेशन थी, एक दिन के अंदर उन्होंने ओके तो कर दी है, लेकिन पहले ही लाइन में थोक के हिसाब से जर्नैल ये प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए अपॉइंटमेंट्स इनके पास नहीं है। लारा ये लगाया गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सेक्रेटेरिएट के अंदर एडजस्ट करेंगे, एक नया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर जो बनाया जा रहा है उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट उसकी भी नहीं की गई। तमाम लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर जो आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इन सबको गाजर दिखाई गई है कि तुम्हें 4 स्टार बना देंगे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कहा गया है कि तुम्हें 4 स्टार जो है, तमाम कोर कमांडर को कहा गया है वो भी 4 स्टार अपॉइंटमेंट है कि तुम्हें बना देंगे। और इस गाजर के तहत इन तमाम लोगों को लगा के आगे चलाया जा रहा है। लेकिन असल अंदर खाते क्या कहानी चल रही है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। इन्होंने रीजनल इश्यूज के ऊपर जो बातचीत की वो और इंटरनल आर्मी मैटर्स के ऊपर भी बातचीत की वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर जो काबिज माफिया है ये उस माफिया के डॉन्स हैं अजीजान मन, जो ये काम कर रहे हैं। अब जो ये 276 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, 275th जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो मई में हुई थी। ये महाना मंथली कॉन्फ्रेंस होती है, 2 दिन की होती है, 4 और 5 मई की हुई। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये गुज़िश्ता रोज 6 जुलाई को हुई है और इसको जल्दी जल्दी निपटाया गया है, क्योंकि आसिम मुनीर ने वो तमाम बातें गोल कर गई जो उनके ऊपर बात ही नहीं की, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बातचीत की गई। अब जाहिर बात है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मैंने आपको जिस तरह बताया वो जो है वो 6 जुलाई 2026 को आखिरकार हुई है। और क्योंकि मंडे का दिन था, लगता यह था कि इस वक्त जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए लग रहा है कि हुई है। ट्रेडिशनली प्रेस रिलीज जो है वो दिया जाता है और हमेशा की तरह इन्होंने दिया कि जी शोहदा के लिए इन्होंने दुआएं खैर कराई। अब ये शोहदा जो इनके लिए दुआएं खैर करवाई जा रही है, ये शहीद हो क्यों रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर खास तौर के ऊपर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज है, उसकी क्या वजूहात है उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। सिर्फ कहा गया, इल्जाम लगाया गया कि ये भी सब हिंदुस्तान करवा रहा है और अफगानिस्तान करवा रहा है, हमारा तो कोई कसूर सिरे से है ही नहीं। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर खास तौर के ऊपर इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से ब्लेम गेम की गई। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज टाइप करके मुनीरा मिस्त्री जब से आया है, आसिम मुनीर ये खंजीर जब से आर्मी चीफ बना है, इसने दिन के वक्त जो है वो यही फितना, फलाना भी फितना, फलाना भी फितना, फितना इमरान खान भी फितना, ये सारे फितने, ये खुद जो असल में फितने बैठे हुए हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये फितने अपने आप को नहीं मानते, बाकी सब फितने हैं। अजीजान मन देख लीजिए आप। और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके अंदर इन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जितना भी पाकिस्तान बलूचिस्तान में जितने भी शहीद दुआ कराने के फौरन बाद ये मारे जा रहे हैं, इनको ये फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की वजह से मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान गज़बुल हक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। अफगानिस्तान के अंदर जाके जो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मारता रहेगा, क्योंकि कोर कमांडर्स को बताया गया कि इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर हमले जो हैं वो कम हो गए हैं। हालांकि इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अजीजान मन, ये जो स्टैटिस्टिक्स आपको नजर आ रही हैं ये फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स हैं और ये स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के ये जो जर्नैल कोर कमांडर जो बैठे हुए हैं
इनके लीडरशिप फेलियर की यहां पे वाज़े तौर के ऊपर अक्कासी करते हैं। जो आर्मी के इंटरनल मैटर्स तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका पोस्टमार्टम जो हम यहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि किस तरह आसिम मुनीर की कमांड में 2023 से 2026 तक एक सीरियस कोलैप्स नजर आया है। पाकिस्तान की अपनी फोर्स प्रोटेक्शन में फौज अपने आप को नहीं बचा सकती। इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस के अंदर, कैजुअलिटीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और कमांड की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, इसकी कमांड के अंदर जो ISPR फिगर दे रही है उसमें, और जो ग्राउंड के ऊपर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई हो रहे हैं फिगर, उसके अंदर जमीन आसमान का जो है वो फर्क है। आपको यहां पे नजर आ जाएगा बड़ा क्लियर। ये इमेज जो है मैं इस चैनल के @SoldierSpeaks Reloaded के जो पोस्ट हैं उसके अंदर भी अपलोड कर दूंगा, आपके लिए अवेलेबल होगा ये डाटा सारे का सारा। ISPR ने कहा कि पिछले 3 साल के अंदर उनकी सिर्फ 648 जो है वो डेथ्स हुई हैं, लेकिन क्रेडिबल इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये वाजे करती हैं कि जो डेथ्स हैं वो 2000 से 3200, 2000 से 3200 के दरमियान पाकिस्तानी फौज के लोग मारे गए हैं, जो शोहदा जिनके लिए इन्होंने शुरू में दुआ की। ठीक है, एस्टिमेटेड रिपोर्टिंग गैप जो है वो 79 to 84% का है। सोचो जरा, थोड़ा जरा ज़हन खोल के सोचिए। ISPR एक्नॉलेज करती है पर्सनल जो उसके मरे हैं 2024 में, जो फैटेलिटीज हैं वो 685 हैं, और ISPR एक्नॉलेज करती है कि फौज के शोहदा 2024 में 383 हैं, और सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो जो मारे गए हैं वो टोटल 2025 में 664 से 667 हैं, और उसके बाद जो सिविल आर्म फोर्सेस के 2025 में 1025 यहां पे जो है वो लोग मारे गए हैं। ISPR जो थिएटर थ्रेट बताती है उसमें वो कहते हैं जी कि TTP ने जो फौज के लोग ट्राइबल बेल्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मारे गए हैं फौजी, जिन शहीदों के लिए दुआ कर रहे हैं, उन्हें कहा सिर्फ 420 फौजी मारे गए हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लियर कट जो चीज यहां पे नजर आ रही है वो 1200 से 1600 फौजी मारा गया है। बलूचिस्तान में BLA के हाथों 14 ऑफिशियली वो कहते हैं जी ऑपरेशन हेराफ के अंदर मारे गए हैं, लेकिन 500 से 700 का फिगर इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो रहा है। ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो है अफगानिस्तान के आगे जो अफगान तालिबान है ये कहते हैं सिर्फ 7 से 8 हमारे फौजी मारे गए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन 80 से 150 की मौजूद है। और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर मई 2025 में LOC के ऊपर ये कहते हैं 11 से 21 बंदा हमारा LOC के ऊपर जो है वो शहीद हुआ है, वेयरएज इंडिपेंडेंट एस्टिमेट 20 से 40 का है। अदर थ्रेट जो डिस्क्लोज नहीं की गई उसके अंदर भी 100 से 150 फौजी मारा गया है। और यहां पे फोर्स प्रोटेक्शन का ये फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है बलूचिस्तान के अंदर खासतौर के ऊपर, स्ट्रेटेजिक फेलियर है, काइनेटिक फर्स्ट अप्रोच जो है उसमें ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम लेके ये सीधा बैंग ऑन टारगेट जाते हैं और मारे जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का फेलियर है क्योंकि बहुत से लोग यहां पे सिक्योरिटी फोर्स जो बलूचिस्तान के अंदर डेथ हुई है उसमें 90% ज्यादा है रिपोर्टेड से लोगों की जो डेथ्स हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है अजीजान मन। और मेजर इंसिडेंट्स जिसके अंदर ऑपरेशन हिरौफ है इनका, और मंगूचर एम्बुश है, जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग है, ऑपरेशन हिरौफ फेज 2 है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। मसला ये नहीं है कि बात नहीं की जा रही, मसला ये है कि जो फैमिलीज हैं शोहदा की, जो आप 70% 80% रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, उनको पेपर के ऊपर जो है वो एक फिगर तो बना दिया गया है, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज जो हैं उनको शोहदा पैकेज इस तरह से नहीं दिया जा रहा जिसका नाम लेके पाकिस्तान की फौज ये सारी की सारी आपको पता है कि यहां पे बिजनेसेस कर रही है, बिजनेसेस चला रही है। ये एक बहुत बड़ा मैसिव गैप है अजीजा नेमन, जिसके ऊपर कोई सिरे से बात की नहीं जा रही। उसके अलावा फिर दोबारा इन्होंने कहा जो बातचीत कोर कमांडर, क्योंकि ज्यादातर फौजी मामला था, इन्होंने कहा जी हमारा ऑपरेशन फिर भी चलता रहेगा। ज्यादा इनका फोकस FC का और ट्रुप्स का जो है वो अफगानिस्तान की
तरफ फोकस है, अफगानिस्तान की तरफ फोकस है। इंडिया के साथ ये पंगा लेने की जरूरत नहीं कर सकते क्योंकि टू फ्रंट वॉर लड़ नहीं सकते। इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान कमजोर है, दुश्मन बना लिया है, वहां पे हम लड़ते रहेंगे। इंडिया से ये पंगा फिलहाल नहीं लेना चाहते, ना ही प्रॉक्सी एलिमेंट के जरिए, ना ही कोई यहां पे लश्कर तैयबा वैबा के जरिए, ना ही खुद डायरेक्ट पंगा लेना चाहते हैं। अनटिल एंड अनलेस आजाद कश्मीर के अंदर इंडिया की तरफ से कोई मामला होता है तब। और आजाद कश्मीर को भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो इस वक्त नैरेटिव आईएसपीआर की तरफ से चलाया जा रहा है वो इसके ऊपर फिर तय हुआ कि पीटीआई को टारगेट करना है, और ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितना भी नेक्सस है दहशतगर्दी का वो पीटीआई के साथ मिलके है। मतलब अब भी टारगेट इमरान खान ही है, पाकिस्तान तबाह करने वाले इन माफिया डॉन्स का अब भी टारगेट इमरान खान है। अपने लोग भी मरवा के, एक तो लाशें कश्मीर में छुपाई जा रही हैं, इस्लामाबाद की छुपाई गई हैं, अपने फौजियों की भी लाशें छुपाई जा रही हैं। इस वक्त ये हालात हैं, उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो टारगेट इनका अब भी इमरान खान ही रहेगा और उसके अलावा अफगानिस्तान ही रहेगा प्राइमरी टारगेट। मजीद इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर, जो कश्मीर के अंदर जो भी हकीकी लोग अपनी जद्दोजहद करें, ऑर्गेनिक तहरीक चल रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये बात हुई कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है और ये इंडिया की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स यहां पे चलाई जा रही हैं। हकीकत मानने से कोर कमांडर हाईएस्ट लेवल के ऊपर इनकारी हैं, ठीक है, और वो फ्रेम करना चाहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो मूवमेंट चल रही है, लंदन में जो मूवमेंट चली है, उसको कहना चाहते हैं इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। और जाहिर बात है इसकी वजह से लोग मजीद गुस्से के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जर्नलों का ख्याल है कि हमारे पास इतने सहूलतकार और टट्टू मौजूद हैं इंग्लैंड के अंदर भी, यूके के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कि हम संभाल लेंगे मामला। हमारे पास इतने सहूलतकार मौजूद हैं। उसके अलावा जाहिर बात है कि ईरान के मामले के ऊपर बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि जनाब हमने जो है वो आलमी अमन हम ले आए हैं और पूरे का पूरा जो वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है वो हमारे सर के ऊपर इस वक्त हल होने जा रहा है। और इस वजह से मामलात जो है वो टोटल हमारी गुड्डी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। फील्ड मार्शल की ट्रंप के आगे गुड्डी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। इसलिए पैगाम दिया गया कोर कमांडर्स को कि लाइन के अंदर लग के रहो, क्योंकि अमेरिका सरकार का हाथ इस वक्त जो है वो मुनीर मिस्त्री के सर के ऊपर है, तो मिस्त्री के आगे लाइन के ऊपर लग के रहो। फिर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत हुई जनाब। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है जो बातचीत कर रहा है वो हमारे साथ जुल्म कर रहा है और ये जुल्म हम जो है वो किसी सूरत नहीं होने देंगे, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसके लिए हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये वहां पे बातचीत तो हुई, लेकिन वो हद क्या है उसके ऊपर कोई कहानी नहीं हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि जनाब ये वर्ल्ड बैंक ने जो हमारा गारंटी दिलवाई थी, वर्ल्ड बैंक के आगे जाके मिन्नत अल्लाह हम कर रहे हैं, जो वर्ड्स टू द इफेक्ट कि जनाब वो मामलात को कंट्रोल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो की गई, सस्पेंड जब की गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट भी सस्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से इस वक्त जो एलओसी है या सीज फायर लाइन है या लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका स्टेटस नल एंड वाइड हो चुका है। इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई कि इंडिया इंटरनेशनल इंकर्जन किसी भी वक्त कर सकता है। करेगा नहीं करेगा, मेरी जाती राय में तो बहुत ही मुश्किल है वो करे, क्योंकि इंडिया को क्या पाकिस्तान तबाह करने की जरूरत है। पाकिस्तानी जर्नल खुद पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं और इंतहाई बेशर्मी के साथ शदीद तरीन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई और कहा गया कि वो हम संभाल लेंगे। जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास मौजूद हैं, उनके एसेट्स मौजूद है, यूके में भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे चीजों को, यूके में भी हमारे पास लोग मौजूद हैं। कश्मीरियों की बात की गई है कि कश्मीरियों में हमारे अंदर लोग मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि सर ये एजेके में भी हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन है ही कोई नहीं, और यूके में भी हम संभाल लेंगे, टोटल गेम हमारे कंट्रोल में। बात हुई वहां पे, किसी कोर कमांडर ने कहा कि यार ये वहां पे बहुत मैसिव स्ट्रेंथ थी, आपने देखी जो संडे को वहां पे लंदन के अंदर थी। उन्होंने कहा सर अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, डोंट वरी, मीडिया भी हम मैनेज कर लेंगे, अपोजिंग कैंप के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं। ये वहां पे बात की गई मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर वो कहते हैं, मीडिया के अंदर और खासतौर पे एजेके में भी और यहां पे लोगों के अंदर वो कहते हैं हमारे लोग मौजूद हैं, वो कंट्रोल कर लेंगे। ये बात की गई और आखिर में कहा गया है कि जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज है वो मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो बातचीत कर रही है
اور وہ چاہ رہی ہے کہ ہم دنیا ایک جنگ کا نیا کانسیپٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے کانسیپٹ کے لیے ہم جو راکٹ فورس کمانڈ لے کے آ رہے ہیں اس میں ہمیں زیادہ تر فوجی چاہیے نہیں ہوں گے. جو ایران نے دکھایا ہے اس جنگ کے اندر، اس میں راکٹس کے ذریعے انہوں نے اپنی ڈیٹرنس ثابت کی ہے، تو ہمیں ایئر ڈیفنس ہمیں چاہیے. اور ہم اب ایک نیا جو ملٹیپل ڈومین ٹرانسفارمیشن کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نیو کانسیپٹ آف وار لے کے آ رہے ہیں جو راکٹ بیسڈ وارفیئر، ایئر ڈیفنس بیسڈ وارفیئر اور ایریل وارفیئر کی کمبینیشن ہوگی. اس اسٹریٹجی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس اسٹریٹجی کے لیے جو خرچہ ہونا ہے وہ خرچہ کہاں سے ہوگا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس خرچے کے لیے چائنا کو راضی کرنا ہے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، امریکہ کو راضی کرنا ہے تو چائنا ناراض ہوتا ہے. اس کے اوپر بات چیت کوئی نہیں کی گئی. زیادہ تر فوکس رکھا گیا کہ عاصم منیر کی عظمت کے گن گائے جائیں اور کور کمانڈرز کو بتایا جائے کہ بچو، ٹرمپ اب بھی جو ہے اس کا سایہ عاصم منیر کے ہاتھ کے اوپر ہے، اس کی بیعت کر کے رکھو. تمام شمروں کو بتایا گیا کہ یزید کی بیعت کر کے رکھو. یہ کرکس تھا اس کور کمانڈر کانفرنس کا جو میں نے آپ کو پریزنٹ کیا. اور آج کے لائیو سٹریم میں کشمیر سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ڈیلی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، آپ کو تمام تر معلومات، لیٹسٹ ویڈیو اسمگل بھی پہنچے گی کشمیر سے، اے جے کے سے، اور حقیقت پتہ چل جائے گی. ان سے ہم سوال بھی اب رکھیں گے کشمیری لیڈرز کے آگے کہ کیا آپ واقعی انڈیا کے ایجنٹ ہو. سوال تو یہ کیا جا رہا ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے. پاکستان کا آفیشل نیریٹو کور کمانڈر کانفرنس سے اگلے ہی دن یہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے کہ تمام کشمیری انڈیا کے جو ایجنٹ بن گئے ہیں اب، ماں سوائے ان سہولت کاروں کے جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، جی ایچ کیو کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.